जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि यूपी कांस्टेबल का पिछले कई सालों से कई एग्जाम में इस पेपर का कितना कट ऑफ रहा है। और दोस्तों, इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि इस बार 2024 में कितना कट ऑफ रहेगा यूपी कांस्टेबल एग्जाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों के यह वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि 14 दिन बाद, माफ़ करिए, 14 से 15 दिन बाद आपका यूपी कांस्टेबल का पेपर होने वाला है। और दोस्तों, 14 दिन बहुत होता है, ऐसा भी नहीं कि 14 दिन कम होता है। अगर आप अभी भी सही से और अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस एकदम 100% बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और आपको यहाँ पर ये भी समझ में आएगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं अभी बताऊँगा आपको कि आपको 150 सवाल में से कितना सवाल करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में बहुत सारा सवाल कर देते हैं। इससे दोस्तों उनका सिलेक्शन जो है होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। उनको लगता है कि जितना सवाल ज़्यादा करोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं कि कितना सवाल आपको करना है आपके सिलेक्शन के लिए, और 2024 का क्या कट ऑफ रहेगा और पिछले कई सालों से कितना कट ऑफ है। तो इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। अब दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ठीक है, ये जब 2018 वाला यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उस वक्त का ये कट ऑफ है। अब देख सकते हैं ऑफिशियल कट ऑफ 2018 आउट ऑफ 300 यानी 300 नंबर में से जनरल का दोस्तों गया था 225 नंबर से भी ज़्यादा। ओबीसी का गया था दोस्तों 216 नंबर से भी ज़्यादा। यानी कि ओबीसी और जनरल जो है लगभग 7-8 नंबर का ही फ़र्क होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। तो ओबीसी वालों से मेरा एक छोटा सा गुजारिश है कि आपको भी उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा जितना कहीं ना कहीं एक जनरल बच्चा करता है। इस चीज़ पर ध्यान देना। अब एससी पर आ जाइए दोस्तों, तो यहाँ पर 187.9 मतलब यानी कि 188 मान लीजिए इसको आप। और वहीं पर आ जाइए एसटी में, यहाँ पर 153.33 यानी कि 154 के आसपास मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात यह है ना कि ध्यान सुना, मैं आपको हर एक साल का बढ़िया एक्सप्लेन करके बताऊंगा और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर दोस्त इसको अगर हम मान लेते हैं, चलो 225 ही मान लेते हैं। जनरल वालों का 2018 में गया है कटा 225, इनका हम मान लेते हैं 216 या चलिए 217 मान लेते हैं, क्योंकि 216 से ज़्यादा है। और यहाँ पर इसको अगर हम मान लेते हैं 188, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों, अब जनरल वाले में और 2000 और ओबीसी वालों में लगभग 8 नंबर का गैप आ रहा है, ठीक है। वहीं पर ओबीसी और एससी में दोस्तों 12 और 17, 12-17 कितना हुआ, 27, 2, 29 नंबर का गैप आ रहा है। अब आ जाइए एसटी में, तो एसटी में दोस्तों कितना नंबर था, 154 के आसपास, ठीक है। और एससी और एसटी में कितना गैप है, 34, एक 38 गैप है, बताइए। एससी और एसटी में 38 गैप आ रहा है और ओबीसी एससी में आ रहा है 29, और अगर ओबीसी एसटी में कर लें तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आपको ओबीसी और जनरल कैंडिडेट को लगभग एक जैसा मेहनत करना पड़ेगा, और एससी वालों को भी ठीक ठाक मेहनत करना पड़ेगा। फिलहाल ये तो खैर बात है। अब एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर कि दोनों का 215 से ज़्यादा नंबर लाना था, ठीक है, फॉर सिलेक्शन। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं। अब आ जाइए 2022 वाला पेपर, यूपी कांस्टेबल 2022 का। इसमें दोस्तों 300 नंबर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जनरल का दोस्तों जो गया है कट ऑफ वो 188 से 193 गया है, और यहाँ पर 173 से ओबीसी वालों का 173 से गया है 178, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ओके। अब दो चीज़ ध्यान दो कि ओबीसी और जनरल वालों का जो गैप है बेटा, वो अगर हम इसको जोड़ लेते हैं 193 178, तो लगभग 15 नंबर का गैप यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों का 2022 में 15 नंबर के आसपास का गैप आ रहा है, ठीक है, 12 से 15 नंबर। अब ये एक चीज़ और देखना, 2022 में जनरल वालों का था 188 से 193, वहीं पर 2018 में जब आएंगे आप तो उतना जो है दोस्तों कट ऑफ लगभग एससी वालों के आसपास का था, क्योंकि एससी वालों में 188 था। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ क्या देखा, 2018 में दोस्तों 225 था, वहीं पर 2022 में आ जाता है 188 और 93 यानी 190 अगर मान ले, तो कहीं ना कहीं 2018 और 2022 में कहीं ना कहीं दोस्तों 35 नंबर का फ़र्क आ जाता है जनरल वालों के गैप में। इसी तरह ओबीसी का भी 30 से 35 नंबर का फ़र्क रहेगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर ये समझाने का दोस्तों बात है कि 2018 में दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कट ऑफ गया था, मान लो ऐसे ही मान लो 20 नंबर, एक बात बता रहे हैं, तो 2022 में दोस्तों वही कट ऑफ इसमें 30 नंबर और जोड़ दीजिए तो चला गया लगभग 50 नंबर। सोचिए कितना ज़्यादा गैप हो गया, ठीक है। ये मैं कहने का मेरा मतलब है। अब ये तो हो गया 2018 और 2022।
अब दोस्तों अब आइए बात करेंगे 2024 में क्या कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अब 2024 में दोस्तों ये ऐसा माफ़ करिए एक मिनट, 2024 में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसका कट ऑफ जो है लगभग 188 से लेकर 193 तक रहेगा, ठीक है। ये किसका है? ये है आपका जर्नल वालों का, ठीक है। और ओबीसी का दोस्तों रहेगा, ओबीसी का 173 से लेकर 178, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। कट ऑफ दोस्तों जो होता है वो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितना फॉर्म भरा गया और कितने बच्चे पेपर देंगे, पेपर कैसा था, टफ था, मीडियम था, हार्ड था, जो भी था उसके हिसाब से ये सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि पेपर कैसा था, हार्ड था या टफ था, कितने बच्चों ने फॉर्म डाला, कितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, तो कई सारे क्राइटेरिया पे आपका कट ऑफ निकलता है। अब दोस्तों हम जो है 188 से लेकर 193 का एक कट ऑफ माना जा रहा है कि इस बार इतना रहेगा, किसका? जर्नल वालों का, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम मानते हैं कि 188 इसको आप ना मानिए, इसको मान लेते हैं हम लोग 195 से लेकर 200 के बीच में। क्योंकि दोस्तों हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम दें, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे कांस्टेबल हो, पीसीएस हो, आरओ यूपीएससी, कोई भी, जितना कट ऑफ दोस्तों हर साल होता है या फिर जितना कट ऑफ लोग या टीचर कोई भी कहे, एक उम्मीद बताए, उससे हमेशा 10 नंबर ज़्यादा ही सवाल करना। 10 नंबर, मैं 10 सवाल नहीं पूछ कह रहा हूँ, 10 नंबर ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी साल किसी एग्ज़ाम का कट ऑफ 180 जाता है और उसके पहले 170 जाता है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसका कट ऑफ 190 हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि 190 के आसपास सवाल किया बस छोड़ दो ना, आपको इतना कोशिश करना है कि 197-98 मेरा नंबर आने का चांस है। क्योंकि देखिए हमेशा कट ऑफ दोस्तों हमेशा 8 से 10 नंबर ऊपर नीचे होता है, तो आपको ये मान के चलना है कि हमेशा अपना पेपर 8 से 10 नंबर कम से कम ज़्यादा अच्छा करना ही करना है, ठीक है। इसीलिए हम दोस्तों इसको मान लेते हैं 195 से लेकर 200 नंबर, ठीक है। ये किसके लिए रहेगा? जर्नल के लिए, ठीक है। अब इसी तरह ओबीसी के लिए मान लेते हैं हम लोग कि 2024 में रहेगा 180 से मान लेते हैं 190 के बीच में, ठीक है, 190 के बीच में। अब आइए हम बात करते हैं कि क्या ऐसा करना है कि जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से समझेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, ठीक है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दोगे ना तो आपका तो फ़ायदा होगा ही होगा, आपके दोस्त का सबसे ज़्यादा भी फ़ायदा हो जाएगा। अब चलिए हम मान नहीं लेते हैं, पहले एक चीज़ ध्यान सुना मेरी बात, 1 मिनट रुक जाओ। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल में 150 सवाल आता है, ठीक है। हर सवाल 2 नंबर का होता है, 2 नंबर यानी कि 300 नंबर का आपका होता है पेपर। नेगेटिव मार्किंग कितना होता है अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, 0.5 यानी कि आधा नंबर, ठीक है। इतना कुछ आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो यहाँ से आप जान जाओ, ठीक है। अब मुद्दा दोस्तों ये आता है कि 120 में माफ़ करिए 150 में से कितना सवाल किया जाए जिससे सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाए, ठीक है। अब आपको दिमाग में एक चीज़ टारगेट रख के चलना है कि जर्नल वालों का दोस्तों इस बार 195 से लेकर 200 नंबर कम से कम मान के चलना है, ठीक है। और ओबीसी वालों को इसके 5-10 नंबर ऊपर नीचे अपना मैनेज करना है। अब ये मान लीजिए 2024 का आपका है टारगेट, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना हर एक पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। आपको दोस्तों 150 में से 120 से लेकर 125 सवाल करने ही करने हैं। कितना सवाल? 120 से लेकर 125। इससे ना ज़्यादा करना है और ना संभावना हो इससे कम भी नहीं करना है। लेकिन एक शर्त है, जब आप 120 से 125 सवाल करें 150 में से, तो कोशिश आपकी यही रहे कि जो मैंने 120 से 25 सवाल किए हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में वो सही रहे। ऐसा ना रहे कि मैंने 120 सवाल किए हैं और उसमें से 30 सवाल, 40 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल गलत हो गए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपको 150 में से ऐसे सवाल करने हैं 120 कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में सही रहें। अगर गलत भी हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 10, इससे कम गलत, मतलब इससे ज़्यादा गलत ना हो। अब आइए एक चीज़ पर ध्यान देते हैं। आप लोगों ने इतना समझा कि 195 से 200 नंबर जो है 2024 का कट ऑफ उम्मीद किया जाता है, इतना रहेगा और 120 से 125 सवाल करना है। अब आइए बात करेंगे अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2। अगर हम दोस्तों अब आइए हम एक एक पॉइंट पर करके जानते हैं। अगर हम 110 सवाल करते हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे होंगे दिमाग में उनके आ रहा होगा कि सर मान लीजिए हम 110 ही सवाल करते हैं तो मेरा कितना नंबर आएगा। अब ध्यान सुनना, हम इसको हर एक पॉइंट पे जानेंगे और समझेंगे। अगर आपने 110 सवाल किया, ठीक है, मान लीजिए 110 सवाल किया आपने, तो जाहिर सी बात है कुछ तो सवाल आपका गलत होगा। ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्टली 110 किया तो 110 ही सही होगा। हो सकता है बहुत लोग का 110 करेंगे तो 110 सही होगा, लेकिन आपको हर एक प्रायोरिटी देखना है ना कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होता है, कुछ नेगेटिव होता है। मान लीजिए आप लोगों ने 110 सवाल एकदम करेक्ट चूज़ किए, हो सकता है उसमें से मान लीजिए 10 सवाल गलत जाते हैं, एक उम्मीद करते हैं, ठीक। तो 10 सवाल अगर बेटा गलत जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सवाल 2 नंबर का, तो यानी कि 10
को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 20, और जब आधा नंबर का मार्किंग है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, यानी कि आपका 25 नंबर गलत हो गया। आपने पहले कितना सवाल किया था 110, तो 110 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आ गया 220। 220 में से अगर हम 25 नंबर माइनस कर देंगे तो 195 नंबर आ गया आपका। यानी कि अगर आप 110 सवाल करते हैं, अगर उसमें से 10 सवाल गलत जाता है तो आपका 195 नंबर आएगा। ये चीज़ ध्यान देना, भूलना मत। मैं ये चीज़ ध्यान देना, अभी मैं आगे इसका संबंध बताऊँगा कि कैसे। 110 सवाल किया आपने, 125 नंबर आया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 110 सवाल जो आपने किया था इसका 195 नंबर आया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने 110 सवाल किया, फिर से ध्यान देना, और अगर इसमें मान लीजिए 15 सवाल गलत चला जाता है, एक बात बता रहे हैं, ठीक है। तो 15 सवाल गलत जाने का मतलब क्या हुआ कि 15 दूना 30 और 15 का आधा कितना हुआ 7.5, इसको हम मान लेते हैं 8, तो 15 दूना 30 और 8 हो गया 38, ठीक है। और 110 सवाल था, 110 को 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 220। 220 में से दोस्तों 38 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा। मैं आपको हर एक पॉइंट करके बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और 10 में से 8 चला गया 2 बचा, 11 में से 3 चला गया 8 बचा, 1 बचा, कितना नंबर आया 182। अगर आप 110 सवाल करते हैं दोस्तों और उसमें 15 सवाल गलत जाता है तो आपका नंबर कितना आता है 182। अब एक चीज़ ध्यान देना, पहले हम लोगों ने 110 सवाल किया, उसमें से 10 सवाल सिर्फ अगर गलत जाता है तो 195 आता है, और फिर वहीं पर हम लोगों ने 110 सवाल फिर से किया, अगर उसमें 15 सवाल गलत जाता है तो 182 जो है नंबर आता है। अब एक चीज़ ध्यान देना, सिर्फ 5 ही सवाल का तो अंतर आया। जैसे यहाँ पर आपने सिर्फ 10 सवाल किया था तो इसका 195 नंबर आया, यहाँ पर आपने 15 सवाल गलत किया तो यहाँ पर 182 आया। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर मैंने 5 ही सवाल जब गलत किया तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 10 ही नंबर का तो अंतर होना चाहिए, लेकिन अंतर कितना है यहाँ पर 13 नंबर का अंतर है ना। कितने नंबर का अंतर है 13 नंबर का तो अंतर है, 7 5 नहीं सॉरी, हाँ 13 नंबर का अंतर है। आपने सिर्फ 5 ही सवाल तो गलत किए तो 13 नंबर का अंतर कैसा है। तो बेटा जो 3 नंबर एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं यही है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने सवाल ज़्यादा किया और गलत होने का चांस भी ज़्यादा हुआ तो आपका नेगेटिव मार्किंग के नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक चीज़ ध्यान ये देना है कि सवाल उतने अटेम्प्ट करो जितने सवाल में कम से कम गलत होने का चांसेस रहे। समझ में आया कि नहीं। इतना डीपली जिस तरह मैं समझा रहा हूँ कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट समझ लो, ये और भी एग्जाम में काम आएगा। अब मैं एक और क्राइटेरिया देख रहा हूँ। अब जो मैंने कहा था ना कि आपको 120 सवाल करना है, 120 से 125 सवाल। अब आते हैं आप मेरे क्राइटेरिया से, चलो देखो क्या होता है। अगर हम 120 सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, और 120 सवाल अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में यही रहेगा कि 120 सवाल हम लोगों ने चुना, चलिए 10 सवाल इसमें गलत हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 सवाल पे देखेंगे। तो 10 सवाल गलत होने का मतलब हुआ 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 10 का आधा हो गया 5, यानी कितना हो गया 25, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे, हो गया 240। 240 में 25 चला गया 215, यानी कि आप सिलेक्शन से ऊपर हैं भाई। 215 नंबर है तो जाहिर सी बात है आप कट ऑफ से ऊपर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एक क्राइटेरिया और लेते हैं। अगर हम लोगों ने 120 सवाल किया, अब देखना वहाँ पर मैंने 120 सवाल किया, सिर्फ 10 नंबर मेरा मतलब माफ़ करिए 10 क्वेश्चन गलत हुआ था। वहाँ पर मुझे कितना नंबर मिला था 215। ये चीज़ ध्यान देना, भूलना मत। 10 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, उस पर मुझे 115 नंबर मिल चुका है। 115 नहीं, माफ़ करिए 215। थोड़ा सा यार ध्यान दिया करो क्योंकि वो शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिलहाल कोई बात नहीं। अब आते हैं हम लोग 120 सवाल फिर करते हैं, फिर देखते हैं इसमें कितना गलती करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा। मान लीजिए हम लोग इसमें गलती करते हैं 20 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो 20 दूना 40 और 20 का आधा 10, यानी कि 50 नंबर हो गया। तो 240 में से 50 माइनस कर देंगे 190। अब एक चीज़ ध्यान देना, आपने 120 सवाल किया, ठीक है, उसमें से अब देखिए मैंने सवाल की संख्या यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा दिया, और जाहिर सी बात अगर आप ज़्यादा सवाल करेंगे और गलत होने का चांस अगर ज़्यादा हो गया तो पूरा चौपट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना कि मैंने 120 सवाल में पहले सिर्फ 10 सवाल का गलत किए, मेरा नंबर 215 आया। वहीं पर अगर मैंने फिर से 120 सवाल मान लीजिए फिर करता हूँ, उसमें मेरा 20 सवाल गलत हो गया, तो 240 में गया 50, बचा 190, यानी कि मुझे 190 नंबर मिला। अगर मैं एज अ जर्नल कैंडिडेट हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ओबीसी हूँ तो होने का चांस थोड़ा है, यानी कि 50-50 है, एकदम श्योर नहीं हूँ। तो एक चीज़ ध्यान देना बेटा, 10 क्वेश्चन का ही तो अंतर आया, इसमें मैंने 20 किया था, इसमें मैंने किया था 10। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब मैंने 10 ही क्वेश्चन का अंतर आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 20 नंबर जाना चाहिए था, यानी कि
यहाँ पर 215 में 190 में ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर का तो गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना नंबर का गैप है 25। तो जो बेटा 5 नंबर है यही है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, यहीं पर आपको सब सारा खेल खत्म कर देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 120 सवाल अगर आप करें, ठीक है, तो इसमें गलत होने का चांस दोस्तों कम से कम होना चाहिए, कम से कम यानी कि कितना, अगर आप 120 सवाल करें तो उसमें से 10 सवाल या 12 सवाल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 सवाल या 11 सवाल, 11 तो ना ही कहें तो ही सही है, 10 सवाल से ज़्यादा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। 10 सवाल अभी मैंने बताया, अगर 10 सवाल गलत जाता है तो आपको 215 नंबर मिलता है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 225-30 जाता है कट ऑफ तो भाई उसका तो बात ही अलग है। अब आते हैं हम लोग एक क्राइटेरिया और देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मुझे सब पता है। अब 130 सवाल, मान लीजिए कोई हीरो आया गया सर मैंने 130 सवाल कर दिया, अब बताओ आप क्या करोगे। अच्छा भैया, तो 130 सवाल अगर आपने किया, इसको हम 100 के रेशियो से लेकर चल रहे हैं, जो हमने अभी पिछले में बात किया। आपने हीरो बनने के चक्कर में 130 सवाल कर दिया और सब पे आपने लगा दिया, आंधी तुक्का लगा रहे हैं, 30 सवाल मान लो हो गया गलत। अगर आप को सब आता है, एकदम एग्जैक्टली आता है, तो पहली बात आप 130 सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको लगभग सारी चीज़ें आती हैं वो कम से कम सवाल करेगा कि मेरा गलत होने का चांस ना रहे। अब किसी ने आंधी तुक्का मारा, 130 सवाल किया, उसमें से 30 सवाल हो गया गलत, 30 दूना 60 और 30 का आधा 15 यानी 75 हो गया। अब 130 का दोगुना हो जाएगा 260, 260 में से 75 माइनस करोगे तो कितना आया भैया, 185 आया ना, हाँ 185 नंबर। तो भैया आप तो कट ऑफ को छोड़ ही दो, आपको ना ओबीसी में आओगे ना एससी में भी आना मुश्किल ही मुश्किल लग रहा है लगभग, और आप तो दोस्तों जनरल में हटा ही दो। अब 130 सवाल मैंने किया, अगर उसमें मेरा गलत चला जाता है 25, ठीक है, मान लो मेरा गलत चला गया, कितना चला गया गलत 25, तो 25 दूना 50 और 25 का आधा 12.5, इसको मान लेते हैं 13, ठीक है, तो 50 और 13 63 यानी कि 63, और 260 में से अगर हम 63 माइनस करते हैं तो आ गया 197। ठीक, यानी कि मैं अगर जनरल कैंडिडेट हूं तो मेरा सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, एकदम श्योर नहीं है लेकिन बढ़ जाएगा 80-90%। लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। तो आपने क्या सीखा, पहले ये बताओ। आपने सीखा यही कि अगर 130 सवाल मैंने किए, उसमें से अगर मेरा, ठीक है, अगर उसमें से मेरा 30 सवाल गलत जाता है तो मुझे नंबर मिलता है 185। अगर वहीं पर मेरा 130 सवाल में से सिर्फ और सिर्फ अब 25 सवाल गलत जाता है तो मुझे मिलता है दोस्तों 197 नंबर। ठीक है, यानी कि 30 में 25 में सिर्फ 5 ही सवाल का तो अंतर है, लेकिन यहाँ पर गैप कितना है, नंबर में गैप देखो, नंबर में गैप देखना चाहिए, यहाँ पर नंबर में गैप है 12 ही तो है, तो जो 2 नंबर है बेटा यही आपका नेगेटिव मार्किंग होता है और यहीं से सब सारा खेल बिगड़ जाता है। अब ध्यान देना, अब यहीं पर आप सब कुछ समझ जाओगे। 130 सवाल में से अगर 20 सवाल गलत जाता है तो आपका नंबर आएगा दोस्तों, कितना आएगा 210। ठीक है, अब सवाल आपने किया ज़्यादा, लेकिन अगर सवाल ज़्यादा किया और अगर उत्तर ज़्यादा गलत चला गया तो आपका सिलेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। वहीं पर अगर सवाल आपने ज़्यादा किया और गलत होने का चांस जो है अगर कम होगा तो सिलेक्शन बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये है कि आपको दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना है तो 120 सवाल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 125, उसके बाद आप भूल जाओ, उसके बाद कुछ ना सोचो। हाँ, अगर अब यही हाल है कि आपने कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, आपको लगता है कि लाओ दे देते हैं देखा जाएगा, तो भैया मनो 150 करो, मनो 160 कर दो, कोई मतलब नहीं है। 120 से 125 सवाल गलत करना है, गलत नहीं माफ़ करिए, 120 से 125 सवाल आपको करने हैं, एकदम अटैम्प्ट करना है और ऐसा अटैम्प्ट करना है कि आपको लगे कि आसपास सही है, मतलब लगभग सही है। अगर उसमें से 10 ही सवाल गलत चला जाता है या 12 सवाल गलत चला जाता है तब भी आप सिलेक्शन के पार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।